नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं कि मूंगफली किस तरीके से खाना चाहिए और मूंगफली खाने से कब जो है जहर बन जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विशेष तरीके से बात करेंगे। वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है। यदि आप भारत में रहते हो और भारतवासी हैं तो भारत में लगभग जो है सभी जगह पर जो है सर्दियों का मौसम चल रहा है। और इस सर्दी में जो लोग जो अक्सर टाइम पास करने के लिए मूंगफली का इस्तेमाल तो हर घर में किया ही जाता है। लोग शाम के समय, दोपहर के समय जब ठंड पड़ती है ना, तो लोग आग के पास बैठ करके बस मूंगफली ही मूंगफली खाते रहते हैं। लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि मूंगफली कब जो है आपके लिए कितना फायदा दे सकता है और कब कितना नुकसान कर सकता है। आपने मूंगफली को खाते बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह मूंगफली कब जहर बन जाता है इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं बात करूंगा, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहिए। लेकिन इससे पहले, इस जानकारी को जानने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप कम से कम वीडियो को लाइक करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वैसे आपने मूंगफली का इस्तेमाल किया ही किया होगा। गर्मियों में भी कुछ लोग खाना पसंद करते हैं और सर्दी के मौसम में लगभग जो है हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, इसका स्वाद के बारे में बहुत ही जबरदस्त जानेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि जो मूंगफली है यह अखरोट का छोटा भाई और यह एक प्रकार का सूखा मेवा है और सर्दियों के मौसम में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वे लोग अगर सूखे मेवे में अखरोट नहीं खा सकते, अखरोट नहीं खरीद सकते, तो लेकिन कम से कम वे लोग भी बहुत ही आसानी से बस 10-20 रुपए के इस मूंगफली को खरीद करके बस इसको खाते हैं और उनको अखरोट के बराबर फायदे मिलते हैं। ये जो मूंगफली है, मूंगफली का तेल भी निकाला जाता है, जो इसको में सब्जियां भी बनाई जाती है, हमारे पकौड़ी भी छाने जाते हैं। ऐसे कई प्रकार से उसके तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मूंगफली में जो है कई सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं, विटामिन डी पाया जाता है और उसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे जो एनर्जी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद साबित होते हैं। यदि मूंगफली की बात किया जाए तो मूंगफली को लोग टाइम पास भी कहते हैं, टाइम पास स्नैक्स कहा जाता है। और सर्दियों के मौसम में तो लोग जब मूंगफली को खाना बहुत ही पसंद करते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा सा अलाव जला करके लोग जो बस मूंगफली फोड़ते रहते हैं शाम के समय भी, चाहे औरतें हो चाहे बूढ़े दादा दादी हो। बस स्वाद के साथ साथ यह जो सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। मूंगफली में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ई पाए जाते हैं, जिंक की मात्रा जो पर्याप्त तरीके से पाई जाती है। यदि आप इसका नित्य सेवन करते हैं और सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ठंड से भी बचा जा सकता है। ठीक है, यह मूंगफली जो यदि आप खाते हैं ठंडी के मौसम में तो किस तरीके से आपके शरीर के लिए फायदा दे सकता है, इन सब चीज़ों पर भी बात करते हैं। तब जाके किस तरीके से आपके लिए नुकसान करता है, उन चीज़ों पर भी बात करते हैं। सबसे पहला नंबर की यदि बात की जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है। मूंगफली में जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और यह करता क्या है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर जो लेवल होता है उसके लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अगर आप नियमित रूप से अगर मूंगफली को खाते होंगे, सर्दी में अगर खाते होंगे, तो समझ जाइएगा आपके अंदर जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ने लगेगी और आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। मूंगफली जो है सर्दी जुकाम से राहत दिलाने के लिए भी अच्छा खासा कारगर होता है। यह शरीर के अंदर से गर्म रखता है, इसलिए ठंडी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके रोजाना सेवन से होता क्या है कि आपके फेफड़ों को भी मजबूती मिलती है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम से यदि बचना चाहते हैं तो आपको मूंगफली तो खाना ही पड़ेगा भाई साहब। अब रह गई बात, ये साथ ही साथ अगर आप मूंगफली खाते हैं तो वह वजन करने में भी अच्छा खासा सहायक कारगर सिद्ध होता है। मूंगफली में एक्चुअली होता क्या है कि मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। और जब फाइबर और प्रोटीन के वजह से अगर भरपूर मात्रा में मिलते थे, भूख नहीं लगता है और भूख को कम करने में मददगार साबित होते हैं। जिसकी वजह से जब आपको भूख नहीं लगेगा तो आप खाना कम खाएंगे, और जब खाना कम खाएंगे तो अब सिंपल सी बात है कि आपका वेट लूज करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, अगर आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो यह साथ ही साथ ब्लड शुगर में भी अच्छा खासा फायदेमंद दिलाता है। एक्चुअली बात क्या है कि मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वह कंट्रोल में रहता है, बिल्कुल ही नियंत्रण में रहता है। अगर आपको साथ ही साथ डायबिटीज की भी समस्या है तो आपको मूंगफली का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद की बात होता है। इसलिए ब्लड शुगर की यदि समस्या हो या डायबिटीज की समस्या है तो आपको
इस प्रकार मूंगफली और ठंडी के सीजन में, सर्दियों के मौसम में मूंगफली का सेवन करना, इस्तेमाल कर दीजिए। ये साथ ही साथ टाइम पास करता है, लेकिन ये अनेक प्रकार के बीमारियों को भी आपके दूर कर सकता है। यह कैंसर के जोखिम को भी कम कर देता है। ठीक है, एक्सपर्ट कैंसर ऐसा भी माना जाता है कि मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। क्यों? आखिर इसमें पाया क्या जाता है? एक्चुअली मूंगफली में जो होता है, इसमें पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो कैंसर के खतरे से आपको बाहर हमेशा किया रहता है। अगर आपको त्वचा संबंधी, दांत, खाज, खुज ऐसी कुछ भी समस्याएं रहती तो मूंगफली में जो मौजूद फैटी एसिड होता है ना, यह त्वचा रोगों से बचाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। साथ ही साथ इस मूंगफली में आपको फाइबर भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो शरीर में हमारे हार्मफुल पदार्थ रहते हैं, जो विषाक्त पदार्थ रहते हैं, उसको बाहर निकालने में यह सहायक फूल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो अपने शरीर का आप हेल्दी भी रख सकते हैं और मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं। रही बात अगर इसके क्या नुकसान है, तो मूंगफली के तो कोई खास नुकसान नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ यदि आप अधिकता में लेते हैं तो वह जो है ज़्यादा नुकसानदायक साबित है। यदि आप पतले हैं और आप ज़्यादा मूंगफली की मात्रा को बाद ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो यह जो है भूख को कम कर देता है और आप पतले से पतले रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो लोग व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, तो वे लोग मूंगफली का सेवन करते हैं, क्योंकि मूंगफली खाने से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स और फाइबर की मात्रा आपके शरीर को मिल जाती है, और जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती और दिन भर जो है अब बहुत ही आसानी से फास्ट हो जाता है। और कभी भी आपको जो मूंगफली खाना है तो ज़्यादा मात्रा में आप मत भूनिए। ज़्यादा मात्रा में भूनने से क्या होता है कि जो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वह जो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, उसके जो मात्रा कम हो जाती है। इसलिए आपको भून करके ज़्यादा भुना हुआ या ज़्यादा बॉयल किया हुआ आपको मूंगफली नहीं लेना है। जब भी आप ले तो लिमिट मात्रा में भुना हुआ यदि आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस तरीके से यदि आप सर्दियों के मौसम में जहां पर भी बैठे हो, अलाव के पास बैठे हो या दुकान पर बैठे हो, घर के पास बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो या रेल में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में भी सफ़र करते हो, तो आपके लिए टाइम पास सबसे बेहतर मूंगफली ही करता है। या तो पॉपकॉर्न या तो मूंगफली खाते होंगे, इसलिए इसे टाइम पास स्नैक्स भी कहा जाता है। तो आप जो टाइम पास स्नैक्स है इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? क्या आपको कभी इसको खाने से नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, एक और समस्या हो सकती है कि यदि आपके दांतों में कैविटी बने हुए तो उस कैविटी में फंस सकते हैं, जो आपके दांतों के लिए थोड़े से नुकसानदायक की बात कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान की यदि बात की जाए तो बहुत ही कम जो ठंडी के मौसम में नुकसान होता है, शरीर को गर्म रखता है। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ रिकमेंड करता हूं कि आप सभी लोग सर्दियों के मौसम में इस मूंगफली का इस्तेमाल अवश्य करिए। मूंगफली हमारे शरीर में जो है प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल की परसेंटेज को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे वेट लॉस में और कई सारे हमारे बीमारियों में यह जो है राहत देता है। इसलिए मूंगफली खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं कि जिसके फायदे नुकसान नहीं होते। मूंगफली के भी नुकसान है लेकिन बहुत ही कम है, 90% फायदा है तो 10% नुकसान है। इसलिए मैं आप लोगों से सजेस्ट करता हूं कि आपको सर्दियों में यदि ज़्यादा ठंडी लगती है तो भी आप मूंगफली का सेवन लाइए, खुद करिए, अपने सभी परिवार को भी खिलाइए।